राधे राधे। तो आज का व्लॉग होने वाला है अबाउट पता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने के बाद कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है कि कब क्या होने वाला है, कौन से दूसरे पीसीएस एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। खबर ये है उड़ती उड़ती कि अक्टूबर एंड में एचसीएस की वैकेंसीज आनी थी, नोटिफिकेशन आना था शायद नवंबर शुरू में, ऐसे कह रहे हैं। और जैसे हर बार जैन फेब के अराउंड एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम वहाँ पे होना है, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पता है कि एक, मुझे एनसीईआरटीज़ जो है उसके ऊपर पूरी अच्छे से कमांड करनी है अपनी, क्योंकि मैं एनसीईआरटीज़ जो है कई टाइम हो चुका मुझे करे। दूसरा पीआईबी, एंड थर्ड हमारी स्टैंडर्ड बुक्स। तो आज उसी से रिलेटेड सारा व्लॉग होगा, तो स्टे ट्यून, लास्ट तक देखेगा। मैं अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह और कई चीज़ें आज इंपॉर्टेंट शेयर करूँगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम मेंशन करती हूँ, सीमा वज़ीर। लोट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। और आई विश कि आपकी लाइफ में भगवान और अल्लाह दोनों ही जो है वो बहुत पॉजिटिविटी दे, और आप अपने और अपने देश की इम्प्रूवमेंट और पॉजिटिविटी के लिए ज़रूर स्टेप्स लें। अब आगे बात करते हैं। बात यह है कि अगर आप एचसीएस के लिए आगे जाना चाहते हैं, और या फिर आप यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या 2026-27 बिगनर है, फर्स्ट ईयर बीए है, तो ये वाले जो अब मेरे स्टडी व्लॉग्स होंगे वो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, अभी आपने देखो मैंने क्या निकाला, मैंने एनसीईआरटी निकाली। बिकॉज एचसीएस का मतलब यूपीएससी में ना फिर भी ये था कि आप जो है एनसीईआरटी से बेसिक समझ के और फिर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर इंक्लाइंड हो जाते हैं, ठीक है, वो करते हैं आप। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड आपको उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, मतलब ऑब्वियसली बहुत कंट्रीब्यूशन होता है एनसीईआरटीज का, बट आप टोटली रिलाई नहीं होते हो उसके ऊपर। बट यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अलग है, वो मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कि आप देख लो कि यहाँ पे मैं पीवाईक्यूज कर रही हूँ, तो साइंस, हिस्ट्री और आपका कौन सा सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी, या ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है ना वो तीनों के तीनों ऐसे हैं कि डायरेक्ट जो एनसीईआरटी से उठा के वर्ड टू वर्ड, मैं अभी आगे भी एक्सप्लेन करूंगी आपको कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम वर्ड और लाइन फ्रेम हो रहे हैं। इस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको चाहिए होती है। तो आप सोचो कि जब आप एनसीईआरटी को इस तरीके से कर लोगे तो आपकी यूपीएससी के लिए भी प्रिपरेशन कैसे हो जाएगी। ज़्यादा डिटेल्स जो है वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। इस ब्लॉग के आने के बाद थोड़ी देर बाद आपको वहाँ पे पूरे पेज वाइज कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप बिगनर हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या वो कर रहे हैं अभी एचसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को आपको कैसे कवर करना है वो मैं अभी शेयर करूँगी। स्टैंडर्ड्स बुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसी के साथ क्या क्या मतलब कि आपको चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, कैसे नहीं होगा। पर उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाना, रोज के न्यूज़पेपर, करंट अफेयर समझना, रिवीजन के वक्त सही रिसोर्सेज ढूंढना, ये सब काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन एक रिकमेंडेशन मैं आपको देती हूँ, पास एलाइट की, जो एक होलिस्टिक अप्रोच है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। पास एलाइट में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, आपको समाधान डेली करंट अफेयर्स मिलता है, रोज की न्यूज़पेपर्स का टाइम बचता है आपका, और आपको मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम स्पेसिफिक न्यूज़ का कंसाइज एनालिसिस मिलता है। चीट शीट्स मिलती है फॉर क्विक रिवीजन लास्ट मिनट के लिए। फिर 300 प्लस प्रीलिम्स टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें थ्रूली कवरेज, रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा। 170 प्लस पीवाईक्यू मिलेंगे 2011 से 2024 के लिए, असली सवालों से पैटर्न समझो और अपनी स्ट्रेटेजी बनाए, इस तरीके से है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस एवोल्यूशन आपको होगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और फीडबैक के साथ अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे सफलता का शॉर्टकट आपको क्या मिला है, पास एलाइट के साथ। तो मैं यही रिकमेंडेशन करती हूँ आपको कि मेरी तरह स्ट्रगल मत करो, पास एलाइट के साथ आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी जिसमें आप इजीली सारी चीज़ों को कर सकते हैं वो होंगे। आपको एनरोल करना है आज ही पास एलाइट में, और अपनी सक्सेस की तैयारी को शुरू कर देना है। आपको कोड यूज़ करना है टॉपर स्टॉप, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लिंक और कोड जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिए हैं। तो आप बताओ कि कब आप अपना पहला मॉक देने वाले हो, तो पास एलाइट को आप भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो एनसीईआरटीज़ की बात तो मैंने कर ली, अब बात आते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे लेके चलना है। तो मैंने वो आपको डिटेल में व्हाट्सएप चैनल पे बताया है कि अगर आप एचसीएस के लिए जा रहे हैं, एचसीएस और यूपीएससी का करंट अफेयर्स जो है वो बहुत कॉमन है। आपको सोर्सेज मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रखने हैं, एक तो आपका न्यूज़पेपर और आपकी मंथली मैगजीन, ठीक है। पर यहाँ पे फ़र्क क्या है
कि यूपीएससी भी उतने ज़्यादा डीप में जाके ऐसे फैक्ट्स नहीं पूछ रहा है जो एचसीएस पूछ रहा है। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि एचसीएस जो है ना वो बहुत डीपली जाके पूछ रहा है जिस भी चीज़ से, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो। और अगर आप एचसीएस की तैयारी करते, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, ऑब्वियसली मैं अपना कंपटीशन बढ़ा रही हूँ, बट आई एम हेयर टू गाइड यू, या फिर मैं आपकी एक कंपेनियन हूँ। तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप एक तरीके से ये सोच के चलते कि मार्च में एग्ज़ाम है और मई में आपका यूपीएससी है, कि मुझे फ़ैब तक जो है ना वो एग्ज़ाम देना है और मुझे तैयारी करनी है। तो अगर आप जो प्रिपरेशन करेंगे ना, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शनल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। शायद पिछले साल जो था वो 11 फ़ैब को वो था, प्री था, और 30th मार्च को शायद मेंस था आपका, इस तरीके से हिसाब होता है। तो जो है आप ऑप्शनल भी अपना करेंगे, तो इस तरीके से ना आप यूपीएससी के लिए होलिस्टिकली कवर कर लेंगे। और आपको मेरे ब्लॉग्स में दिखेगा भी कि अब मैं ऑप्शनल एनसीईआरटी सब कुछ कर रही हूँ, तो आप यूपीएससी के लिए ईजिली वहाँ से समझ सकते हैं कि मैं कैसे लेके चल रही हूँ चीज़ों को। अभी मैं बाहर आई थी और यहाँ पे अच्छी खासी धूप हो रही थी, अब की बार देखा दिवाली पे इतना पोल्यूशन नहीं हुआ। अच्छी बात है, हालांकि मतलब मैं वो क्यों कर रही हूँ। और आप ये देखो, एग्जाम्स खाली पोस्टपोन नहीं हुए हैं, इनकी ग्रोथ भी पोस्टपोन हो रखी है। इस मंथ में कहाँ करेले लगते हैं, और मेरे घर में करेले लगे हुए हैं। कुछ तो इवन क्योंकि टाइमली नहीं थे तो सूख गए थे, तो इनको देख के तो मुझे अपना रिलेट ऐसे हो रहा था कि हाँ हम बिल्कुल थक चुके हैं ना, कि एग्ज़ाम दे दे के पोस्टपोन हो गए, तो ये भी पोस्टपोन हो चुके थे, तो ये थक चुके थे इस काइंड ऑफ। फिर जो है, हाँ मैं जो बता रही थी आपको, तो अभी आप देखोगे किस तरीके से एनसीईआरटीज़ को लेके चलना है, कैसे करंट अफेयर्स को लेके चलना है। मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। एक आपको चीज़ ज़रूर फॉलो करनी है, वो पीवाईक्यूज़ बहुत ज़्यादा फॉलो करने हैं आपको, घट्टा चक्र इसमें उठानी है। और उसी के साथ जो है ना ये होगा आपका यूपीएससी के जो करंट मतलब पीवाईक्यूज़ है। तो अब आप फ़ायदा देखो, आपको वैसे भी अगर यूपीएससी के लिए आप जा रहे होते तो आपको पीवाईक्यूज़ करने होते है ना, करोगे ना जाने से पहले, यहाँ पे भी करने हैं क्योंकि वो चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो इस तरीके, प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है, एक छोटी सी इशू है मेरे को, कि स्टैंडर्ड बुक्स तो मेरी कवर है, एनसीईआरटीज़ को मैंने क्योंकि पहले से किया हुआ था तो मैंने उतनी डीपली नहीं किया। अब पंगा यहाँ पे क्या हो रखा है कि इतना डीपली पूछा हुआ है एनसीईआरटीज़ को। अच्छा मैं यहाँ पे अनिरुद्ध यादव सर के नोट से अब आगे कर रही हूँ, पहले बता देती हूँ। तो क्या है कि जैसे हम जब एनसीईआरटी पढ़ते थे, अपनी 6th 7th 8th क्लास में कहीं कोने में बुक्स में एक्टिविटी नहीं दे रखी होती थी, जिसको हम देखते भी नहीं, ध्यान नहीं देते, उससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन सब वहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप ये बात समझो कि जब आप तैयारी करोगे इसकी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स को लेके, तो कितनी हाईएस्ट लेवल की आपकी तैयारी हो जाएगी फॉर योर यूपीएससी। ठीक है, एक फ़र्क यहाँ पे ये है कि यूपीएससी के मेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे 4 जीएस के पेपर होते हैं, यहाँ पे जीएस का पेपर सिर्फ एक ही है। ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट भी हो सकता है और ये आपका नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है कि अगर आपको एचसीएस के लिए नहीं जाना और आप इस तरीके से लेके चल रहे हैं, तो आप शायद जीएस पे उतना ध्यान ना दो जितना यूपीएससी के लिए देना है। फिर यहाँ पे एथिक्स नहीं है, वहाँ पे एथिक्स है यूपीएससी में, और ऑप्शनल चलो दोनों का कॉमन ही है। फिर मैं बाहर गई थी शाम को वॉक करने के लिए, और मैंने देखा कि दिवाली की वजह से इतना ब्लैक मैजिक लोगों ने कर रखा था ना हर चौराहे पे, तो मुझे नहीं सेफ लगा ऐसे घूमना ओपनली इन चीज़ों को, जब तक ये कवर अप ना हो जाए, क्योंकि जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, इसलिए वो करते हैं। तो मैं अपना घर वापस आ गई थी। उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे करती हूँ। जैसे अभी देखो ये शाम का टाइम है, ये पहले की क्लिप है, अभी की क्लिप नहीं है, बट मैं बीमार थी, तबीयत शूट नहीं कर पाई इसलिए। तो इस तरीके से मैं बैकड्रॉप करती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेरा दूसरा चैनल है या फिर जो शॉर्ट्स मुझे शूट करनी होती है, उसके लिए सब कुछ प्री शूटेड होता है। मैं एक ही दिन में अपने पूरे हफ्ते की जो वीडियोस होती है, जो शॉर्ट्स होती है, उनको शूट कर लेती हूँ। व्लॉग की बात नहीं कर रही हूँ मैं शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, ताकि मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े एकदम से और मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपको अपना वर्क करना है तो आप पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। ये सूट 10 दिन पहले मुझे आ नहीं रहा था, और अब भी देखो क्या सही फिट हुआ है यार, मेरा तो मन खुश हो गया। 10 दिन क्या, हफ्ते भर पहले भी नहीं आ रहा था और अभी इतना सही हुआ है। तो मैंने सारे आउटफिट्स जो हैं वो शूट कर लिए, अब मैं चेंज कर रही हूँ। अब मैं खाना खाऊंगी और कार्तिक का रिचुअल पूरा करूंगी, और उसके बाद मैं अगेन पढ़ने बैठूंगी। तो ये बताने के लिए था कि मैं हफ्ते भर का शूट एक दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ शाम को लग के, जब मैं थक भी चुकी होती हूँ काम से, और इस तरीके से मेरी पढ़ाई मेरा वर्क जो है वो ईजिली बैलेंस हो जाता है। शाम को फिर अगेन मैंने अपना कार्तिक मास का रिचुअल पूरा किया। मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि देखो लाइफ में डिसिप्लिन होता है ना, और करने की चाह होती है,
तो आप कुछ भी बैलेंस कर सकते हो। और वरना जो है आप चीज़ों को इतना खींच सकते हो, इतना खींच सकते हो कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अभी आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, अभी जो मेरी रियल लाइफ में पर्सनल चीज़ें चल रही हैं। एक नोन पर्सन है, सडनली एकदम से उनकी डेथ हो गई। टाइम जो है वो ऐसे ज़्यादा जा रहा है, मतलब मुझे याद है कि पिछले साल इसी टाइम पे भैया दूज के बाद मैं पीजी में शिफ्ट हुई थी, कब 1 साल हो गया पता नहीं चला। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो पर्सन आपकी लाइफ में है या जो टाइम आपकी लाइफ में है, आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, उसकी कदर करें, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं चलता है। तो जो टाइम आपके पास है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। मैं भी कर रही हूँ। अब आप शायद मेरे ब्लॉग्स में थोड़ा सा और चेंज देखेंगे और कमिटमेंट देखेंगे चीज़ों को लेके, क्योंकि अब मैं भी टायर्ड हो चुकी हूँ चीज़ों को लेके कि नहीं, अब एंड करना है, अपनी आगे की लाइफ में बढ़ना है, कब तक यहीं पे फंसे रहेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने भी, आपने देखा कि मैंने दिवाली नहीं मनाई, है ना। तो वो चीज़ हुई, बट एक आरवी है, आरवी, आई डोंट नो आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नहीं, बट थैंक यू, आपने उस टाइम मुझे बहुत सही गाइड किया कि आप कब तक अपना सब कुछ छोड़ोगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट उनकी किसी रीज़न से वो नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू उस टाइम मुझे गाइड करने के लिए, मैं आपकी बात को ज़रूर मानूंगी। और ये सारा आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो चलो बाय, राधे राधे।